बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। असुवारण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्रद्धेय सुंदर साथ जी, बड़ी ही खुशी का विषय है कि आज श्री 5 पद्मावती पुरी धाम परनाथ जी की महिमा, यहाँ की सिफत, यहाँ की बड़ाई और यहाँ के गुण जो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, कतेवों में, धर्म ग्रंथों में गाए गए। यहाँ तक कि सबसे प्रथम श्री राजी महाराज जी ने निज घर परम धाम रंगमहल तीजी भवन की प्रसाद में नीले पीले मंदिर में मध्याह्न के समय कोड़े हुए आपने दिल में लिया कि ब्रह्म सृष्टि को, अपनी ब्रह्मनाओं को, अपनी रूहों को हम अपनी बुजुर्गी दिखाएंगे, अपनी महिमा बताएंगे, अपना प्रेम बताएंगे और ब्रह्म सृष्टियों को, ब्रह्म आत्माओं को, इन ब्रह्मनाओं को श्री राजी महाराज जी अपना ये खेल माया का बना करके और ब्रह्म सृष्टियों को प्रेम की पराकाष्ठा बताएंगे। मुख्य बात यह है, पहले नहीं हक के दिल में पीछे आई मायन रोत ता पीछे हादी रूहन मने यूं कर हुआ। जब श्री राजी महाराज जी अपने दिल के अंदर में लेते हैं कि ब्रह्मनाम को जब हम 3 ब्रह्मांड दिखाएंगे, ये राज्य अपने दिल में ले रहे हैं। पहले ब्रज में ले जाएंगे, वहां पर 11 वर्ष पर्यंत उस प्रेम लीला का आनंद देंगे। तत्पश्चात 52वीं रात्रि में अखंड महारास जोग माया के वृंदावन के अंदर में ब्रह्म सृष्टियों को बुला करके अखंड महारास खिलाएंगे और उस पश्चात में ब्रह्म सृष्टियों को अपने घर बुला करके उनसे फिर से बात करवा कर और उन्हें फिर तीसरे ब्रह्मांड के अंदर में भेजेंगे। और ये तीसरा ब्रह्मांड जो पूर्ण तरह से ब्रह्मनाएं खेल में जाकर के अपने आप को भूल जाएंगी, अपने घर को भूल जाएंगी और हमें मतलब धनी को भूल जाएंगी। तब श्री राजी महाराज जी खुद अपनी अहलादनी बड़ी रूह श्यामा जी महारानी जी को भेज करके ब्रह्म सृष्टियों को इस खेल माया से जगाने का पूर्ण तरह से उनको शोभा दी। श्यामा जी महारानी जी साक्षात निजानंद धनी श्री देवचंद जी महाराज जी के रूप में पधारेंगी। ब्रह्म सृष्टियों को उनको घर की पहचान करवाएंगी, घर की बातें बताएंगी। फिर माया इतनी प्रबल होगी कि माया का आवरण इतना छा जाएगा कि धनी समझेगी नहीं। माया के इस खेल के अंदर में इतने लिप्त हो जाएंगे। फिर धामधनी खुद आएंगे और खुद रूअल्लाह श्यामा जी महारानी जी निजानंद धनी से देवचंद जी महाराज जी के हृदय मंदिर में विराजमान होकर के और दूसरा जामा धारण करके ब्रह्म सृष्टियों को जागनी रास का आनंद देंगे। और ये जागनी रास की लीला तमाम कब होगी? जब सब ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मनाएं शाकुंडल सखी छत्रसाल जी के गृह मंदिर
श्री 5 पद्मावती कोई धाम पन्ना जी में सब जमा होंगे। जब ये ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मनाएं साथ में ईश्वरी सृष्टि, मतलब कहने का 12,000 ब्रह्म सृष्टि और 24,000 ईश्वरी सृष्टि, ये सब जमा होंगी श्री जागनी रास के मूल मिलावा निज मंदिर श्री मठ जी, जहाँ साक्षात पियासी प्राणनाथ जी की धाम दुल्हा की बैठक है। इनके हृदय मंदिर में आकर के सब जमा होंगे। तो साथ जी हम सबको ये देखना है कि ये श्री 5 पद्मावती कोई धाम पन्ना शाकुंडल सखी सत्साल जी महाराज के गृह मंदिर में ब्रह्म सृष्टियों को जो आनंद मिलेगा, जो परम सुख मिलेगा, वह आज तक ब्रह्मांड में न कहीं ऐसा हुआ है, न होने वाला है। जबकि ब्रह्मांड तब के वचन है, तब के सब धर्म ग्रंथों में कहा गया है। सब कह रहे हैं कि आपसी धनी धनी सब कोई कहते, आगमी करते पुकार, सो सतवाणी सबों की करी हवाई करो दीदार। ऐसी श्री 5 पद्मावती की धाम पन्ना जी में जब पियासी प्राणनाथ जी विक्रम संवत 1740 की साल में नदी किलकला तीर पर उतरे परमहंस आए, इनमें सिद्धार्थ सुरक्षाती देख अपना ठोर महासुख पाए। ऐसे नदी किलकला तीर पर आकर के आप ब्रह्म सृष्टि मोमिन सब जमात को लेकर के आके यहाँ पर डेरा किया अमराई घाट में। और यहीं से पियासी प्राणनाथ जी मऊ में जाते हैं और महाराजा श्री छत्रसाल जी से उनकी भेंट होती है। यह अभी तक में अपन ने अभी सुना है। यहाँ अभी तक वृतांत पूरा वर्णन करने वाले नहीं है, लेकिन थोड़ा सूक्ष्म बात बताते हैं। ये महाराजा श्री छत्रसाल जी से जब मऊ में भेंट होती है, महाराजा श्री छत्रसाल जी को याद दिलाते हैं कि 12 साल पहले विजयाभिनंद बुद्ध स्वरूप का सिक्का जो साक्षात श्री प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल जी को प्रदान किया था, वही आज पुनः करके पियासी प्राणनाथ जी ने दर्शन करवाया है। महाराजा छत्रसाल मऊ में भेंट होकर के जब किया प्राणनाथ जी पुनः पन्ना पधारे, और पन्ना में वही नदी किलकला तीर पर जहाँ सब सुंदर साथ हैं, महारानी बाईजी राज जी हैं और सभी मोमिन हैं। यहाँ जब महाराजा छत्रसाल जी यहाँ पर पधारे मऊ से, तो सुखपाल में बिठा करके नामधनी को अपनी चोपड़ा की हवेली में ले गए। और चोपड़ा की हवेली में महाराजा श्री छत्रसाल जी ने जो स्वागत किया है नामधनी का, जो उन्होंने अपने आप को समर्पण किया है, जिसमें महाराजा श्री छत्रसाल जी ने अपनी पाग का पावड़ा बिछाया। उसके पूर्व महारानी सुशीला बाई जी ने अपनी साड़ी बिछाई, साड़ी का पावड़ा बिछाया था। पियासी प्राणनाथ जी ने देखा कि महाराजा छत्रसाल जी ने महारानी सुशीला बाई जी की साड़ी का पावड़ा उठा करके अपनी पाग बिछाई। तब धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने दोनों की इच्छा पूर्ण की। रब न रखे किसी का गुमान, वो तो है गरीबों पर मेहरबान। नाम दुल्हा ने दोनों उनकी पूर्ण इच्छा की और महाराजा श्री छत्रसाल जी ने चौपड़े की हवेली में सुंदर सिंहासन पर जुगल जोड़ी को बिठा करके, मतलब पियासी प्राणनाथ जी, महारानी बाईजी राज जी, श्यामा जी महारानी जी को बिठा करके यहाँ पर महाराजा छत्रसाल जी ने सुंदर साथ के बीच में कहा कि तुम ही अक्षरातीत हो, तुम ही हो धनी धाम, आप हमारे दुल्हा हैं, हम ब्रह्म सृष्टियों के कर्ता धर्ता हैं। और यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म 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 से न्यारे आनंद अपार
शिव सनकाद आदि किंचन शेष न पावे पार। यहाँ पर महाराजा सत्साल जी ने आरती उतारी। प्रथम आरती श्री किया प्राणनाथ जी और महारानी बाजीराज जी की जीवन जोड़ी की बिठा करके साक्षात श्री श्याम श्यामा जी विराजमान हैं। आरती उतारी और यहीं पर महाराजा श्री सत्साल जी ने किया श्री प्राणनाथ जी को श्रृंगार किया, दुल्हा का श्रृंगार किया और महारानी सुशीला बाजी ने महारानी बाजीराज श्यामा जी महारानी जी का श्रृंगार किया। सुंदर साथ जी पिया श्री प्राणनाथ जी ने महाराजा श्री सत्साल जी को चौपड़ हवेली में सुंदर उनके भाग में तिलक लगा करके सिंहासन पर बिठा करके महाराजा धीराज बनाया। अक्षराती धामधनी ने श्री सत्साल जी को महाराजा धीराज बनाया और महाराजा श्री सत्साल जी ने स्वयं बोला कि पहले दाता हम भाई गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भाई सब कुछ दियो बख्शीश। साकुंडल शोभा भई प्रगट भई पहचान, 75 साल छत्ता हुई छिपे सभी सुल्तान। महाराजा श्री सत्साल जी को शोभा। महाराजा श्री सत्साल जी की सेवा श्री 5 पद्मावती की धाम पन्ना जी में 11 वर्ष 52 दिन पर्यंत परम धाम के साक्षात अक्षराती धाम दिला श्यामा जी महारानी बाजीराज जी की और ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ की इतनी सेवा की है महाराजा सत्साल जी ने, जिनकी सिफत, जिनकी बढ़ाई, जिनकी वाणी महामती श्री लालदास जी महाराज जी ने बीतक के माध्यम से 8 पैर में गाई है, वर्णन किया। तो पिया श्री प्राणनाथ जी जब चोपड़ा की हवेली से बंगला दरबार में आए, बंगला जी पहले घास फूस का बना हुआ था। सब सुंदर साथ यहाँ पर मिल करके वाणी का आनंद लेते थे। धामधनी किया श्री प्राणनाथ जी यहाँ विराजमान होकर के इन्होंने यहाँ पर खुलासा खिलवत परकरमा सागर श्रृंगार सिंधी मार्फत सागर छूटा क्यामत नामा दरबार साहब मंगला जी में इन वाणी का अवतरण हुआ। सर्व सुंदर साथ ने इस वाणी का आनंद लिया। साक्षात यहाँ बैठ करके परम धाम का दर्शन किया। सुंदर साथ को किया श्री प्राणनाथ जी ने परम धाम के 25 पक्ष साक्षात सुंदर साथ जी वाणी कह रही है। हद से बेहद से अक्षर से भी परे अक्षरातीत तो परम धाम के 25 पक्ष और 25 पक्ष में रंग महल चाहे मानिक पहाड़, पुकराजी पहाड़, जमुना जी, दोनों पुल, सातों घाट, हौज कौशल तालाब, चाहे सागरों का समूह और चाहे जमीनों की नहरें, सब बनती सबका दर्शन करवाया सुंदर साथ। जब ये दर्शन सुंदर साथ ने किया और वाणी के द्वारा उसका आनंद भी लिया और उन्होंने जो वाणी जोश में उतरती थी उस वाणी को सुंदर साथ ने लिखा। पिया श्री प्राणनाथ जी ने एक दिन लिखा अपना निज मंदिर बनाओ। सुंदर साथ जी को यह सुनकर कितना आनंद आया। तब सभी सुंदर साथ ने मिलकर के महाराजा श्री सत्साल जी साकुंडल सखी लालदास जी महाराज जी, मुकुंदास जी, केशवदास जी महाराज जी, सर्व सुंदर साथ ने मिलकर के अपने श्रमदान द्वारा कार सेवा कहते हैं, सबने मिलकर के श्री गुम्मट जी का निर्माण बनाया और इतना सुंदर बनाया। उस समय सुंदर साथ जी विशाल विशाल काय ऐसे बड़े बड़े पत्थर और वो गारा बनाते थे। जो गारा बनता था जैसे आजकल सीमेंट होता है, उस समय पर गारा बनता था, उसका नाम चूना गच्ची बोलते थे। और वो चूना गच्ची जड़ी बूटियों से बनती थी, ऐसे मसालों से बनती थी। उसमें चूना से लेकर के रेती से लेकर के अनेक प्रकार की औषधियां उसमें डाली जाती थी, जड़ी बूटियां डाली जाती थी।
और ऐसा बन जाता था कि जिसको किसी प्रकार से भी नुकसान न पहुंचे। और उसका निर्माण आपको मालूम है कि पियासी प्राणनाथ जी जब जागनी के समय में उदयपुर से चले थे, उदयपुर से चल करके और आप दूर दूर तक प्रचार प्रसार कर रहे थे। जिस बीच में वो रामपुरा दुदलाई जिसको कहते हैं चारण का गांव आया था, वहां सुंदर साथ ने अपने हाथ से ईंटें बनाई थी। पिया श्री प्राणनाथ जी के साथ में सुंदर साथ बड़े बड़े इल्मी, बड़े बड़े धर्म धुरंधर, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े प्रकांड विद्वान उनके साथ में थे। और उन्हीं सुंदर साथ के अंदर में सर्वगुण संपन्न सुंदर साथ जो कि ईंट भी बना सकते थे, वो गारा भी बना सकते थे, दरवाजे बना सकते थे, लकड़ी का काम कर सकते थे, हवेली बना सकते थे, वो सब उनके साथ में थे, हर तरह से संपन्न थे। वैसे सुंदर साथ में मिल करके जब वहां पर हवेली बनाई थी, और क्यों बनाई थी, उसमें महिला सुंदर साथ जिसमें स्वरूप दे जिनको कहा गया है, उनको समुचित व्यवस्थित होकर के उनको रखा जाए। परंतु पियासी प्राणनाथ जी को राज्य महाराज जी को कुछ और गमता था। उनको तो आगे शाकुंतला सुकुमार की जागनी करनी थी, 12,000 और जो 24,000 इसमें सबको जगाना था। इसलिए वह कार्य कारण बनता गया और वहां से उनको चलना पड़ा, वहां से निकलना पड़ा। और निकलना पड़ा, इसको अपनी सोच समझना है, क्यों निकलना पड़ा। यह राज्य महाराज जी ने पहले दिल में लिया था कि जाना तो वहीं पर है। ये ठौर बुंदेलखंड, वो जम्बूद्वीप भरत खंड के अंदर में बुंदेलखंड में महाराजा श्री सत्साल जी का गृह मंदिर श्री पद्मावती की धाम, जाना तो वहां था। इसलिए कार्य कारण बनता गया और वहां से उनको निकलना पड़ा। एक भी तक में आपने सुना। फिर आगे देखिए, चलते हुए आए, जागने करते हुए आए तो रामनगर में कीर्ति के पास में भी उन्होंने एक सुंदर स्थान बनाया। वहां पर भी उस स्थान को भी खोदा गया था और जिस तरह से चारण के गांव में भी वो हवेली को गिराई गई थी, क्योंकि दज्जाल हर जगह होता है। ब्रह्मसृष्टियों को दज्जाल हैरान करता था, लेकिन नामधनी उनको अपनी पनाह में अपनी छत्रछाया में रखा। वो बताते थे कि ऐसा घर बनाएंगे, ऐसा घर अखंड बनाएंगे। इसलिए सुंदर साथ जी पन्ना धाम में जब आप पधारे हैं, महाराजा छत्रसाल जी के गृह मंदिर में, जब परम धाम की चितवनी, परम धाम का दर्शन, परम धाम का संपूर्ण वर्णन जब यहाँ पर अवतरण हुआ, तो सुंदर साथ को बताया, देखो अपना रंग महल, देखो परम धाम के 25 पक्ष। इसलिए उन सुंदर साथ को धामधनी ने या प्राणनाथ जी ने हुक्म किया। उन सुंदर साथ ने उत्साहित होकर के कार सेवा से श्रमदान करके श्री गुम्मट जी को बताया। और ये गुम्मट जी आपको हमने बताया कि विशाल काय बड़े बड़े पत्थरों से और विशाल सुंदर जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित ऐसे गारा से। लेकिन गुम्मट जी के अंदर में आप दर्शन करिए तो उसमें जो दर्शन, जो वर्णन किया गया है, जो बनाया गया है, वो परम धाम के 25 पक्षों का संपूर्ण आनंद उसका। ब्रह्म चबूतरा कहा जाता है जहाँ गुम्मट जी बंगला जी बना हुआ है। ये ब्रह्म चबूतरे के ऊपर में आप देखेंगे परम धाम के 25 पक्षों में से आपको सब दर्शन होंगे, कोई भी दर्शन बाकी नहीं होगा। चाहे आप रंगमहल में प्रवेश करो, चाहे 25 पक्ष में घूमो, जहां पर भी जाओ, सब दर्शन आपको गुम्मट जी बंगला ब्रह्म चबूतरे पर आपको दर्शन होंगे। परम धाम का एक सिद्धांत है, परम धाम का एक ऐसा सिद्धांत है कि यदि अपन सातों घाटों में या कुंज निकुंजवन में या बट पीपल की चौक में कहीं पर भी अपन विचरण करते धनी के साथ में, तो यदि
रमते रमते खेलते खेलते सातों घाट पहुंच गए। और यदि केल के घाट में पहुंच गए या मान लो लिबोई के घाट में पहुंच गए या अनार के जिस घाट में पहुंच गए और यदि वहां का कोई फल तोड़ लिया, परमधाम का ये सिद्धांत, परमधाम का ये आनंद है। यदि केल के घाट में जाकर के केल के वृक्ष में से एक फल तोड़ लिया तो फल तोड़ लिया, फल वहीं को ही लगा हो, फल हाथ में भी है और फल को छीन लिया, केले के छिलके उतार लिए और आरोपने लगे तो दिल में आया कि हमें अनार का रस लेना है, अनार का स्वाद लेना, अनार। तो उसी समय पर उस केले के फल के अंदर में सुंदर अनार का स्वाद आता है। ये नमूना आपको बताया। ऐसे यदि आप गुम्मट जी में आप दर्शन करिए, गुम्मट जी में आप देखिए तो आपको रंग माहौल, चाहे खिलवत खाना मूल मिलावा, चाहे आपको 24 हांस का माहौल, पोखराजी पहाड़, मानिक पहाड़, जगीरों की नहरें, परम धाम के 24 हांस का माहौल, जो भी आप कहें देखें वो सब आपको दर्शन मिलेगा, सब दर्शन मिलेगा। आप कहेंगे कि नहीं हमें तो परम धाम के अंदर में तीजी भौम का प्रसाद का आनंद लेना है, तो आप तीजी भौम के प्रसाद देखिए। आप कहेंगे रंगमहल की हास का आनंद लेना है, रंगमहल की गुरज का आनंद लेना है, तो उसका आनंद मिलेगा। आप जो भी चाहेंगे, आपको आप कहेंगे बड़ी राम का दर्शन करना, तो आपको गुम्मट जी से बड़ी राम का दर्शन होगा। इसलिए परम धाम के 25 पक्ष का सम्मिलित आनंद श्री गुम्मट जी, श्री बंगला जी ब्रह्म चौथे के ऊपर में उन ब्रह्म मोमिनों ने जिन्होंने अपने हाथ से बनाया था वो चाहते थे, क्योंकि परम धाम तो अनंत है, असीम है, जिसका वर्णन करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वे सुमार ले आए, सुमार में सो भी आवने वास्ते दिल हुआ। इसलिए दिल रूहों के लाने के लिए उनका नमूना बनाया हुआ है। इसलिए गुम्मट जी का निर्माण विक्रम संवत 1746 में बनके तैयार हो गया था। विक्रम संवत 1746 में। और पिया श्री प्राणनाथ जी के समकालीन में उन्होंने उनके निर्देशन उनके समय में बना। और पिया श्री प्राणनाथ जी जो गुम्मट जी में 8 गुर्ज हैं, यदि इसका आपको नमूना बताएं कि रंगमहल में 100 सीढ़ी 20 चांदी चढ़ करके रंगमहल के दरवाजे में अंदर प्रवेश करिए तो 28 थंब का चौक मिलेगा। 28 थंब के चौक को पार करके जाएंगे तो 4 चौरस हवेली मिलेगी और 4 चौरस हवेली को पार करेंगे तो गोल हवेली मिलेगी जिसका नाम मूल मिलावा है। वो मूल मिलावा का दर्शन आपको गुम्मट जी में होगा। यदि आप पाटके घाट में दर्शन करने के लिए जाते तो पाटके घाट का दर्शन, सिंहासन जो आप देखेंगे तो उसका दर्शन आपको गुम्मट जी में होगा। यदि आप कुंजनी कुंजवन की दर्शन करना चाहते हैं तो देखिए आप झीलना होते हैं गुम्मट जी, क्योंकि पाटके घाट में झीलना करने जाते हैं तो ऐसे ही गुम्मट जी में झीलना होते हैं। 15 दिन खेले वन, 15 दिन सुख वन, 15 दिन का सुख बराबर बढ़ता है, मिलता है बराबर। तो पखवाड़ी में 15 दिन में श्री गुम्मट जी में झीलना होता है और वो भी आप देखेंगे तो पाटके घाट का उसका नमूना है। और उसमें आप देखेंगे तो कुंजन बना हुआ है, उसमें देखेंगे तो उसमें कुंजन की गलियां बनती हैं उनमें। सारा दर्शन गुम्मट जी में है सुंदर साल जी।